योर वॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग यू अ मैस्कुलिन पर्सन, फॉर मेकिंग यू अ मैस्कुलिन मैन। देखो तुम्हारा आवाज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है जो तुम्हें एक मैस्कुलिन पर्सन जैसे दिखा सकता है, एक मैस्कुलिन मैन जैसे दिखा सकता है। देखो तुम इस चीज को समझना चाहते हो तो तुम मेरे रियल लाइफ एग्जांपल से समझ सकते हो। मेरे बगल में एक भैया रहते हैं और उनका फिजिक बहुत अच्छा दिखता है, मतलब वो अपने फिजिक के हिसाब से बहुत मैस्कुलिन पर्सन जैसे दिखते हैं, पर उनका आवाज बिल्कुल भी एक मैनली जैसे नहीं है। एक मर्द के जैसे जो आवाज होता है, एक मैन की आवाज जो डीपनेस रहता है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो लोग जब उनसे कन्वर्सेशन को करने चाहते हैं एंड अपने कन्वर्सेशन को कर लेते हैं तो लोग उन्हें मुंह में नहीं बोलते हैं, बट पीछे पीछे आकर के लोग उन्हें ऐसे बोलते हैं कि वो दिखने से ही सिर्फ एक मर्द के जैसा दिखता है। वो दिखने से तो बहुत मर्द के इंसान जैसा दिखता है, मर्द इंसान जैसा दिखता है, बट एक्चुअली में वो मर्द है ही नहीं, वो अंदर से बिल्कुल भी मर्द है ही नहीं। तो तुम समझ सकते हो कि तुम्हारा आवाज कितना इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है, तुम्हारा आवाज कितना इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है जो तुम्हें एक मर्द के जैसे दिखा सकता है, जो तुम्हें एक मैनली मैन बना सकता है। देखो मैं इस वीडियो पे कुछ ऐसे चीजें बताऊंगा जो कि मैं अपने रियल लाइफ में अप्लाई किया हूँ, अपने लाइफ में अप्लाई करके मैं अपने वॉइस को और भी मैनली जैसे बना पाया हूँ, अपने वॉइस को और भी मैस्कुलिन बना पाया हूँ। देखो मैं इस चीज को बताने से पहले कि मैं अपने वॉइस को कैसे इंप्रूव किया, अपने वॉइस को कैसे बेहतर बनाया, इस चीज को शुरू होने से पहले, इस चीज को शुरू करने से पहले मैं एक क्लिप तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। ये मेरा वॉइस का क्लिप है, इस चीज को दिखाना चाहता हूँ। हेलो, मेरा नाम है जितीश यादव। आप तो मेरे को नहीं जानते होगे क्योंकि आप मेरे वीडियो में पहली बार आए हो और ये मेरा पहला वीडियो है। ये वॉइस में तुम क्लियरली नोटिस कर सकते हो कि मेरा वॉइस कैसा है। मेरे वॉइस में वो डीपनेस नहीं है। ये वॉइस को मैं तब रिकॉर्ड किया था जब मैं ये जो माइक है जिसमें अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये माइक को जब मैं पहली बार लिया था तो मैं उस वॉइस को रिकॉर्ड किया था। एंड इस वॉइस में तुम क्लियरली नोटिस कर सकते हो कि मेरे वॉइस में बिल्कुल भी एक मेलनी जैसे वॉइस नहीं है, एक मर्द की जैसा जो वॉइस होता है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं कुछ चीज उसके बाद परफॉर्म किया जिस वजह से मैं अपने वॉइस को और भी इंप्रूव कर पाया, अपने वॉइस को और भी बेहतर बना पाया। तो मैं क्या क्या चीज को परफॉर्म किया, देखो मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। पहला हो जाता है 20%, दूसरा हो जाता है 80%। 20% में मैं वो चीज को बताऊंगा जो चीज को परफॉर्म करके तुम अपने वॉइस को 20% इंप्रूव कर सकते हो। एंड दूसरे 80% में मैं वो चीज बताऊंगा कि कैसे तुम अपने वॉइस को इंप्रूव कर सकते हो, अपने वॉइस को बेहतर बना सकते हो। और तुम्हारे वॉइस को 80% वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, तुम्हारे वॉइस को बेहतर बनाने के लिए 80% बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। पहले तो डिस्कस करते हैं तुम्हारा 20%। देखो 20% में तुम्हारा कुछ एक्सरसाइज हो जाता है एंड तुम्हारा ब्रीदिंग स्टेज हो जाता है कि तुम अपने ब्रीथ कैसे करते हो, क्या तुम अपने नाक से ब्रीथ करते हो, क्या तुम अपने मुंह से ब्रीथ करते हो, वो चीज हो जाता है। तो पहला हो जाता है कुछ एक्सरसाइज को परफॉर्म करना। जो मेरा फेवरेट एक्सरसाइज है, जो चीज को मैं परफॉर्म करके अपने वॉइस को और भी मैस्कुलिन बना पाया हूँ, अपने वॉइस को और भी मैस्कुलिन कर पाया हूँ, वो हो जाता है नेक एक्सरसाइज को परफॉर्म करना। नेक एक्सरसाइज मुझे बहुत हेल्प किया है मेरे वॉइस को और भी मैस्कुलिन बनाने के लिए, मेरे वॉइस को और भी बेहतर बनाने के लिए मुझे नेक एक्सरसाइज बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। नेक एक्सरसाइज में तुम्हें कुछ भी चीज नहीं चाहिए होता है, बस तुम्हें एक बेड चाहिए होता है, ऐसे तुम लेट करके अपने एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हो। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करके, तुम नेक एक्सरसाइज को परफॉर्म करके तुम अपने वोकल मसल्स को, जो तुम्हारे यहाँ वोकल मसल्स होते हैं, वो उसको तुम और भी बेहतर बना सकते हो, और भी स्ट्रांग बना सकते हो। जब तुम अपने वोकल मसल्स को स्ट्रांग बनाओगे, जब तुम अपने वोकल मसल्स को और भी स्ट्रांग करोगे, तुम्हारे वॉइस और भी अच्छे निकल पाएंगे, तुम अपने वॉइस को और भी मैस्कुलिन वे से दिखा पाओगे, अपने वॉइस को और भी मैस्कुलिन पर्सन जैसे दिखा पाओगे। तो नेक एक्सरसाइज को परफॉर्म करना स्टार्ट कर दो। ये मेरा बहुत फेवरेट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करके बस मेरा वोकल मसल्स या वोकल सिस्टम इंप्रूव नहीं होता है, मेरे जो नेक मसल्स है वो भी बहुत ज्यादा इंप्रूव होते हैं। मैं अपने नेक मसल्स को भी इंप्रूव कर पाता हूँ और मेरे नेक मसल्स मुझे मैस्कुलिन बनाने के लिए, मुझे मैस्कुलिन पर्सन दिखाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प कर। तो तुम नेक एक्सरसाइज को परफॉर्म करना स्टार्ट कर दो। पहला एक्सरसाइज जो है वो यही हो जाता है। दूसरा हो जाता है कुछ ऐसे सारे गामा करके तुम आवाज को निकाल करके अपने वोकल मसल्स को और भी इंप्रूव कर सकते हो। जैसे कि मैं जब मेडिटेशन करता हूँ तो मैं बैठ जाता हूँ और बैठ करके सा रे गा मा ऐसे करके मैं आवाज को निकालता हूँ, जिस वजह से मेरा वोकल सिस्टम और भी अच्छा हो पाता है। या तुम ऐसे आवाज को निकाल सकते हो जैसे कि बैठ करके ऐसे करके आवाज निकालो, तुम्हारा जो वोकल मसल्स है और भी अच्छा हो पाएगा। तो पहला हो जाता है ये एक्सरसाइज को परफॉर्म करना। ये जितनी भी एक्सरसाइज है इसको परफॉर्म करके तुम अपने वोकल मसल्स को और भी स्ट्रांग बना सकते हो और भी पावरफुल बना सकते हो। और तुम्हारा ब्रीदिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर तुम अपने मुंह से ब्रीथ करते हो, तुम अपने आवाज को बिल्कुल भी मैस्कुलिन नहीं बना पाओगे, अपने आवाज को बिल्कुल भी मैस्कुलिन पर्सन जैसे नहीं दिखा पाओगे। तो आज से ही नाक से ब्रीथ करना स्टार्ट कर दो। अपने तुम अगर नाक से ब्रीथ करते हो, तुम्हारा आवाज बहुत अच्छा से निकल पाएगा। अगर तुम मुंह से ब्रीथ करोगे तो तुम्हारा
आवाज बिल्कुल भी अच्छे से नहीं निकल पाएगा, तो तुम आज से ही नाक से ब्रीथ करना स्टार्ट कर दो। एक नॉर्मल इंसान अगर एक नॉर्मल पर्सन अगर जन्म लेता है तो वो नाक से ही ब्रीथ करता है, वो मुंह से बिल्कुल भी ब्रीथ नहीं करता, बट वो उसका लाइफस्टाइल ही ऐसा हो जाता है जिस वजह से वो अपने मुंह से ब्रीथ करना स्टार्ट कर देता है। तो अपने नाक से ब्रीथ करना स्टार्ट कर दो और कुछ कुछ एक्सरसाइज को परफॉर्म करना स्टार्ट कर दो। तो ये हो जाता है तुम्हारा 20% में। अगर तुम इस चीज को परफॉर्म करोगे, इस चीज को रेगुलरली करोगे, तो अपने वॉइस को 20% इंप्रूव कर सकते हो, अपने वॉइस को 20% करके बढ़ा सकते हो, अपने वॉइस को और भी मैस्कुलिन बना सकते हो। अब आ जाता है तुम्हारा 80%। 80% में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारे वॉइस को इंप्रूव करने के लिए, तुम्हारे वॉइस को बेहतर बनाने के लिए सबसे ज्यादा डिपेंड होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो हो जाता है वो हो जाता है तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन। तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। तुम्हारे वॉइस को इंप्रूव करना है, तुम्हारे मसल्स को ग्रो करना है, तुम्हें अपने मेनली नेचर को दिखाना है, अपने मर्दानगीपन को दिखाना है, तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन तुम्हारे वॉइस को सिर्फ इंप्रूव नहीं करता है, तुम्हारे वॉइस को बेहतर नहीं बनाता है। तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन तुम्हारा फिजिक को भी बेहतर बनाता है, तुम्हारा ओवरऑल बॉडी को भी बेहतर बनाता है, सब चीजों पर बेहतर होता है। एक मेल ब्यूटी होता है, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन एक मेल ब्यूटी हो, तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है तुम्हारे वॉइस को इंप्रूव करने के लिए, तुम्हारा वॉइस को बेहतर बनाने के लिए। तो तुम अपने टेस्टोस्टेरोन को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, अपने टेस्टोस्टेरोन को और भी बेहतर कैसे बना सकते हो, हाई कैसे कर सकते हो। देखो, तुम टेस्टोस्टेरोन को इंप्रूव करने के लिए तुम एकदम सिंपल सा रूल को फॉलो कर सकते हो। तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को इंप्रूव करने के लिए एक सिंपल सा रूल है, एक सिंपल सा चीज है, इस चीज को फॉलो करके तुम अपने टेस्टोस्टेरोन को इंप्रूव कर सकते हो, तुम अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा सकते हो, और वो हो जाता है बिस्तर से उठना। तुम अगर बिस्तर से उठोगे तो वही तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन वो स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को इंप्रूव करने के लिए, तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए। देखो, अगर तुम अपने कंफर्ट जोन में रहोगे, अगर तुम अपने कंफर्टेबल लाइफ पे रहोगे, तो तुम कभी भी अपने टेस्टोस्टेरोन को नहीं बढ़ा सकते हो, अपने टेस्टोस्टेरोन को नहीं बढ़ा के रख सकते हो, अपने टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज कभी भी नहीं कर सकते। तो बस यही चीज हो जाता है, बस ये एक चीज हो जाता है जो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को इंप्रूव कर सकता है, जो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा सकता है, और वो हो जाता है बिस्तर से उठना। बिस्तर से उठ करके कुछ चीज परफॉर्म करना, कुछ काम करना, यही चीज तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को इंप्रूव कर सकता है, यही चीज तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को ऑब्वियसली बढ़ा सकता है। अगर तुम कंफर्टेबल लाइफ पे रहोगे, अगर तुम दिन भर मोबाइल देखते रहोगे, अगर तुम दिन भर एक कंफर्टेबल जोन पे रहोगे, तो तुम अपने टेस्टोस्टेरोन को कभी भी इंप्रूव नहीं कर सकते हो, तुम अपने टेस्टोस्टेरोन को कभी भी बढ़ा नहीं सकते हो। तो आज से ही वो चीज को परफॉर्म करना स्टार्ट कर दो जो चीज तुम्हें करने का मन नहीं करता है। अगर तुम्हें बिस्तर से उठने का मन नहीं करता है तो आज से ही बिस्तर से उठो, अपने टाइम पे उठो, टाइम पे उठ करके कुछ चीज परफॉर्म करो, कुछ काम को करो, और उस काम को अगर तुम करोगे, अपने लाइफस्टाइल को इंक्रीज करोगे, अपने लाइफस्टाइल को बदलोगे, अगर तुम अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करोगे, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगा। तुम्हारा वॉइस सबसे लार्जली डिपेंड होता है तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन में, एंड अगर तुम्हें अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना है तो तुम्हें अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करना पड़ेगा, एंड अगर तुम्हें अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करना है तो तुम्हें उस कंफर्टेबल जोन से, उस कंफर्टेबल लाइफ से निकलना पड़ेगा, एंड तुम अपने कंफर्टेबल लाइफ से निकलोगे तो तुम अपने टेस्टोस्टेरोन को ऑब्वियसली इंक्रीज कर सकते हो, तुम अपने टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज कर सकते हो, तुम अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा सकते हो। बस यही एक चीज रूल है, बस यही एक रूल है अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए, अपने टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करने, और तुम्हें कुछ भी चीज करने का जरूरत नहीं है, और कुछ भी चीज परफॉर्म करने का जरूरत नहीं है, कुछ भी चीज करने का जरूरत नहीं है। बस यही एक चीज करके बिस्तर से उठ करके तुम अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा सकते हो, बस यही एक चीज रूल। तो तुम अपने वॉइस को मेनली जैसे बना सकते हो, एक मर्द के जैसे बना सकते हो, ये भी पॉसिबल है। तो यही चीज को परफॉर्म करके तुम अपने वॉइस को इंक्रीज कर सकते हो, अपने वॉइस को बेहतर बना सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। लव इट ऑल। Be like a man, do not be like a fucking boy. That's all for today. Thank you for watching the video. Love it all.